नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर द कपिल शर्मा शो को बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारा शो का प्रसारण या फिर उसका शूटिंग स्टार्ट किया गया, जिसमें एक कपिल शर्मा शो भी शामिल था। हालांकि जब इस शो को स्टार्ट किया गया तो उस समय इस शो के मेकर्स या फिर इस शो का जो टीम है उसके तरफ से एक ही कहा गया था कि पब्लिक के डिमांड के अनुसार या फिर पब्लिक को मनोरंजन करने के लिए इस शो का प्रसारण स्टार्ट किया गया है या फिर इसके शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि एक ही महीना प्रसारण होने के बाद इस शो को बंद करने की ज़रूरत पड़ गई। काफ़ी सारा न्यूज आप इस पे देखे होंगे जिसमें अलग अलग न्यूज वाले के तरफ से अलग अलग अपडेट बताया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि टीम की तरफ से एक डिमांड किया गया कि इस शो को जो है अलग फॉर्मेट के आधार पे फिर से पेश किया जाएगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसको स्टॉप कर दिया गया है। जबकि इसकी हकीकत या फिर सच्चाई कहें वो कुछ अलग ही है। आखिर कौन सा हकीकत है वो आप सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कपिल शर्मा शो के दर्शक हैं तो इस शो की जो सबसे बड़ी अर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप होता है। और स्पॉन्सरशिप कौन सा? जो आप शो पे फिल्म का प्रमोशन जो लोग वहाँ पे स्टार कास्ट करने आते हैं उन्हीं के बदौलत ये शो जो है आगे चलता है या फिर ये शो टेलीकास्ट होता है। इसमें जितने भी इस शो को बनाने में कॉस्ट होता है, चाहे वो चैनल पे प्रसारित करने की बात हो या फिर इस शो के जो मेकर्स होते हैं उनका अधिकांशतः जो अर्निंग पॉइंट होता है वो इस मंच पे जो भी बड़े बड़े कास्ट जो आते हैं जो अपने पिक्चर को यहाँ पे प्रमोट करते हैं उनके तरफ से यहाँ पे अर्निंग पॉइंट आता है। अब लॉकडाउन के बाद की बात करें, यानी कि लॉकडाउन के पहले तो ये शो जो है ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिनों के लिए बंद हुआ भी था तो वो कपिल शर्मा के कारण बंद हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो इस शो को बंद होने की ज़रूरत पड़ी उसमें सबसे बड़ा कारण था कि लॉकडाउन के बाद आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि भारत में जो बड़ी बजट की फिल्में हैं उसको सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज नहीं किया जा रहा है उसके कास्ट द कपिल शर्मा शो के स्टेज पे क्यों पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे ही नहीं तो वो बड़ी बजट वहां पे क्यों करेंगे। यही कारण है कि इस शो को बंद करना पड़ा। कुछ फिल्में रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं कि भारत में आज भी बड़ी बजट की फिल्में या फिर वैसी फिल्में जो सिनेमा घर में चलने वाली है जो बन के तैयार है या फिर बन रही है उसको रिलीज जरूर किया जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः फिल्मों को सिनेमा घर में नहीं रिलीज करके उसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। चाहे आप अमेजन प्राइम की बात कर लें या फिर नेटफ्लिक्स की बात कर लें, इसके अलावा कई सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पिक्चर को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सच माने में आप ये देखें तो चाहे सूर्यवंशी की बात कर ले या फिर उसके अलावा कई सारा बॉलीवुड की पिक्चर आज भी बन के तैयार है जिसको सिनेमा घर के लिए इंतजार किया जा रहा है कि सिनेमा घर में जब पूरी तरीके से दर्शक पहुंचना शुरू कर देंगे तब उस पिक्चर को सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा। अब यही कारण है कि जब पिक्चर ही रिलीज नहीं हो रही है तो उसके कास्ट जो है कपिल शर्मा शो पे नहीं आ पा रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कपिल शर्मा शो का आप लॉकडाउन के बाद का पूरा एपिसोड आप देखे होंगे तो उसमें एक या दो ही ऐसा एपिसोड चला है जिसमें किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपना वहाँ पे स्टार कास्ट पहुँचे हैं। बाकी आप जितना भी एपिसोड उसमें देखे होंगे उस शो को किसी तरीके से मेंटेन करने के लिए यानी कि दर्शक तक किसी तरह पहुँचाने के लिए उसमें वैसे स्टार कास्ट को बुलाया गया जो नॉन पे करने वाले थे, यानी कि जो किसी तरीके से वहाँ पेमेंट नहीं किए थे। या तो हो सकता है उल्टे कपिल शर्मा शो के तरफ से उस स्टार कास्ट को पेमेंट दिया गया होगा या फिर ये भी हो सकता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पहुँच गए होंगे, लेकिन सीधा सीधी समझिए कि उस स्टार कास्ट से द कपिल शर्मा शो को किसी तरीके से अर्निंग पॉइंट नहीं था। यही कारण है कि आप लगभग पूरा एपिसोड देख लीजिए तो 2 ही 3 एपिसोड ऐसा बना है जिसमें स्टार कास्ट पहुंचे हैं जो वहां पे पेमेंट किए हैं, नहीं तो बाकी सारा का सारा या तो वैसा एपिसोड था जिसमें मेकर्स को वहां पे उल्टा स्टार कास्ट को पेमेंट भी करना पड़ा या फिर कुछ एपिसोड फ्री वाले भी थे, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि मेकर्स को वहां पे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता था। और सबसे बड़ी बात, उस शो को TRP भी उतना टीवी पे नहीं मिल पाता था। यही कारण है कि इस शो को बंद करने की जरूरत पड़ी। और इसका जो सबसे बड़ा मेन वजह हुआ, ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन के बाद ये शो नहीं चल पाता या फिर इसको TRP नहीं मिलता, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी चैनल से जो भी एपिसोड प्रसारित किया जाता है, चाहे आप किसी सीरियल की बात कर लीजिए या फिर किसी कॉमेडी शो की बात कर लीजिए या फिर किसी भी आप शो की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है TRP। आपका शो तब तक चैनल से प्रसारित किया जाएगा जिसका TRP आप बेहतर मिलता है। लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद की बात करें, जब कपिल शर्मा शो को स्टार्ट किया गया तो आप जानते हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए एक तो वहाँ पे ऑडियंस को बंद कर दिया गया
ऑडियंस वहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। ऑडियंस के जगह पे जो है वहाँ पे सिर्फ पोस्टर लगाया जाता था। एक सबसे बड़ी पॉइंट वहाँ पे ये भी निगेटिव थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, उस तरीके से उस शो को नहीं दिखाया जाता था। और आप सोचिए, कपिल शर्मा शो का चलने का सबसे बड़ा मेन वजह वो पब्लिक ही है। अब जिस शो में पब्लिक ही नहीं पहुंच पा रही है, उस शो को दर्शक कैसे इंटरटेन कर सकते हैं या फिर कैसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो कुल मिला के यही सब सारा रीज़न है, जिस रीज़न को लेकर जो है मेकर्स को इस शो को बंद करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन काफ़ी सारा आप न्यूज़ आप देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरीके से न्यूज़ वाले की तरफ से अलग अलग वहाँ पे बताया गया था कि आखिर किस कारण को इस शो को बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन वजह था, यही वजह था जिस कारण से जो है इस शो को बंद करना पड़ा।